वो बहुत कुरूप रिश्ता बनकर चलाएगा, सब एक दूसरे के ऊपर आक्रामक हैं। क्योंकि ज़्यादातर आप देखें 95 जगहों पर वो एक किस्म का व्यापार है, दैट इज़ काइंड ऑफ बिजनेस। तुम मुझे ये देते हो, मैं तुम्हें ये देता हूँ, तुम मुझे सुविधाएं देते हो, तुम मुझे छत देते हो, दैट इज़ काइंड ऑफ बिजनेस। इसीलिए डाइवोर्स भी होते हैं, लोग अलग होते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, दैट इज़ नॉट लव, कन्वीनियंस, इट इज़ मैटर ऑफ कन्वीनियंस। और भारत में ये भी कहा गया कि अगर पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे होते हैं तो एक स्तर पर पत्नी माँ बन जाती है। स्त्री का जो इनलाइटनमेंट है वो माँ में ही जाके खिलता है, उसकी जो खिलावट है, फ्लावरिंग है, वो मदरहुड में। अब मदरहुड, अब जहाँ देखिए आजकल सोशल मीडिया माँ शब्द आ जाए तो लोग बस आंखें पोंछने लगते हैं। और माँओं का कितना बुरा हाल है, सारे घरों का सर्वे करा के देख लीजिए। माँ शब्द को हमने बड़ा ग्लैमराइज किया है, लेकिन केवल बच्चे पैदा करने से कोई माँ नहीं बन जाता। बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन माँ नहीं बनाता, वो इंस्टिंक्टिव है। हर कीड़ा मकोड़ा जानवर सब बच्चे पैदा कर रहा है और सब ख्याल भी कर रहा है। कोई भी पशु ऐसा नहीं ख्याल नहीं कर रहा है, वो भी अपना पूरा ध्यान देता है, पालता पोसता है, सिखाता पढ़ाता है। आप चाहे चिड़ियों को देख लीजिए, जंगल में जानवरों को देख लीजिए, पूरी ट्रेनिंग वेनिंग सब दे के उनको आगे बढ़ाते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन में माँओं को हम देखें तो कोई बड़ा महान काम वो नहीं कर रही हैं, दे आर डूइंग सिंपली इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। लेकिन माँ जो एक संभावना है वो मातृत्व है। मातृत्व ये है कि जब आप उस अवस्था में अपने को अनुभव करें कि सामने वाले को आप एक संतान के यानी अपने एक्सटेंशन की तरह, एक्सपेंशन की तरह देख पाएँ। और उसको अगर देखें तो कितना ब्यूटीफुल है। संतान, जैसे खलील जिब्रान लिखते हैं, तुम्हारा एक्सटेंशन है, तुम्हारा विस्तार है। हम जो चीज़ नहीं देख पा रहे हैं वो यही तो नहीं देख पा रहे हैं कि लोग हमारे एक्सटेंशन हैं, हमारे विस्तार हैं। सिंपल सी चीज़, दुनिया इंटरकनेक्टेड है, वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड, सब अंतर संबंधित है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। इसको देखने का यही तो ढंग है कि सब हमारा विस्तार है। तो माँ के लिए, एक स्त्री के लिए बड़ा सहज है कि वो देख पाए कि जो सामने है वो उसका विस्तार है, संतान है। और कृष्ण और यशोदा के अर्थ में देखा जाए तो बायोलॉजिकल मदर भी नहीं है उनकी, तो वहाँ पर वो थ्रेड भी नहीं है कि उन्होंने जैविक माँ के तौर से उनको पैदा किया है तो वो चीज़ होगी। वो तो भावनागत है और ऊर्जागत है, उसको अनुभव किया गया है। तो वहाँ पर दोनों एक दूसरे के विस्तार ही हैं, एक्सपेंशन ही हैं। अगर हम कृष्ण को परम चेतना की तरह से देखें तो यशोदा उनका एक्सटेंशन है, और अगर कृष्ण को हम एक बच्चे की तरह देखें तो वो यशोदा का एक्सटेंशन है। और स्पष्ट रूप से अगर उन दो चेतनाओं को बीच में रखा गया था साथ में, तो दोनों बहुत विकसित रहे होंगे। अगर कृष्ण बहुत विकसित रहे होंगे तो यशोदा भी बहुत विकसित रही होंगी। दोनों एक दूसरे के विस्तार हैं। तो केवल लोगों को बताने के लिए प्रतीक रूप में कि वो अपने बच्चे में एक ब्रह्मांड का दर्शन, यानी कि पूरे जगत का दर्शन कर सकें, करना संभव था, क्योंकि इतना एकात्मता का भाव वहाँ पर था। और कृष्ण ही नहीं, वो तो कहीं भी हो सकता है। अब अगर हम कहेंगे कृष्ण तो अवतार थे, अलौकिक थे इसलिए हुआ, ऐसा नहीं। ये तो एकात्म होने के क्षणों में है। जब भी दो लोग इतने एकात्म होते हैं, दूसरे के अंदर ब्रह्मांड का ही दर्शन होता है। एक शिष्य गुरु के प्रति एकात्म हो जाए, उसको लगेगा हमने पूरे जगत का दर्शन कर लिया। प्रेमी प्रेयसी एकात्म हो जाएं तो वो मिट जाते हैं और पूरा जगत उनके लिए पैदा हो जाता है। कहीं भी जहाँ पर इतना निर्दोष बेशर्त प्रेम पैदा हो जाए, अनकंडीशनल, वो संभव है। लेकिन ये जो निर्दोष और बेशर्त प्रेम है, यही एक आधार है और यही शर्त है।